हाँ बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट में अपन लोगों ने क्या देखा था कि किस तरीके से फ्रांस में रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा। सबसे पहले नेशनलिज्म की थिंकिंग आई, फिर वो स्प्रेड हुई बाय द यूज़ ऑफ जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के द्वारा वो स्प्रेड होने लगी पूरे यूरोप में। आई बात समझ में? उसके द्वारा कह लो या इनडायरेक्टली वे में कह लो। क्यों? क्योंकि 1815 में दूसरी कंट्री सोचने लगी थी कि जब फ्रांस अपने बारे में सोच सकता है तो हम अपने बारे में क्यों नहीं सोच सकते। आई बात समझ में? तो जब फ्रांस को रोका गया, जब नेपोलियन को रोका गया, तो अब पिक्चर समझना जो बच्चों को कंफ्यूज करती है। ओवरव्यू समझ में आया? यूरोप है, फ्रांस डेवलप हुआ, दूसरी कंट्रीज़ ने रोका क्योंकि वो अटैक कर रहा था, है ना। दूसरी कंट्रीज़ ने रोका। फ्रांस का बैकग्राउंड ये था कि वहाँ पे 3 स्टेट के लोग थे, क्लर्जी, नोबल्टी और कॉमन पीपल। उसके बाद क्या हुआ? फिर जब फ्रांस को हटाया गया तो अब पूरा यूरोप आएगा। तो अपन अब किसकी बात करेंगे? पूरे यूरोप की। और फिर यूरोप के बाद एक एक कंट्री को उठा के उसको अपन इंडिपेंडेंट करवा देंगे। ये पूरा यूरोप था। सुनिए, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। मैंने बोला हिस्ट्री मतलब हाई स्टोरी, स्टोरी को हाई बोलिए तो वो आपको हाई बोलेगी। खाने के तौर पे समझो, है ना। रोज 2 लोगों के नाम आपको हिस्ट्री में याद करने होंगे। आई बात समझ में? आज 2-3 लोगों के नाम और सुनेंगे अपन, ठीक है ना। इसको मिटा रहा हूँ मैं, आप लोग नोट डाउन कर लेना पॉज करके। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। फ्रेडरिक सरियू समझ में आ गया था। 4 पेंटिंग बनाई थी सीरीज़ की। पहली पेंटिंग में एक लेडी थी जो इंडिपेंडेंस की तरफ थी, डेमोक्रेट्स की तरफ थी, बता रही थी कि हाँ वो कंट्रीज़ क्या होने लगे, इंडिपेंडेंट होने लगे। अब बात करेंगे आफ्टर रिवॉल्यूशन। अच्छा बच्चों, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। क्या? मैंने आपको क्या बोला था कि भाई लोगों के अंदर थिंकिंग आ रही है। पूरा यूरोप, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना पूरे हिस्ट्री में, अगर आप यूरोप की बात करते हो तो यूरोप में 3 तरह के लोग मिलेंगे, है ना। मैं इसको हमेशा लिखे रहूँगा, ध्यान रखना। जब पूरे चैप्टर, जब तक ये चैप्टर का पार्ट नहीं खत्म होगा, पूरा चैप्टर खत्म नहीं होगा, यहाँ हमेशा आपको लिखा हुआ मिलेगा। 3 टाइप के लोग, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो था वो था लिबरल्स। लिबरल्स वो जिनको थिंकिंग आ चुकी थी कि भाई अब हमें देश को आज़ाद करवाना है, लेकिन धीरे तरीके से, है ना। पुरानी चीज़ें कंजर्व रहें, उनको बचाते हुए, लिबरल्स। उसके बाद में रेडिकल्स कह लो या रिवॉल्यूशनरी कह लो। रेडिकल्स जो एकदम तख्ता पलट चाहते थे कि नहीं, बात को ख़त्म करो और नया राष्ट्र बनाओ, भले खून खराबा हो तो हो। आई बात समझ में, है ना। जैसे इंडिया में थे भगत सिंह जी और ये सब। आई बात समझ में? चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी थिंकिंग भी अच्छी थी ना कि हाँ भाई सीधी सी बात है, देश को आज़ाद कराइए आप, है ना। उसके बाद में कंजर्वेटिव जो सोचते थे नहीं, जो चली आ रही है प्रथाएं हैं उनको वैसे के वैसे ही रहने दो। तो यूरोप में 3 टाइप के लोग हैं। आपको हर आंसर देने के पहले ये चीज़ तो लिखनी ही है ना। देयर एग्जिस्ट 3 टाइप्स ऑफ पीपल्स, है ना। फर्स्ट इज लिबरल, सेकंड रेडिकल्स, थर्ड कंजर्वेटिव, है ना। देयर थिंकिंग आर दैट इनकी थिंकिंग ये थी, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया है, वो तो लिखना ही है। फिर उसके बाद नेपोलियन कोड मैंने आपको पढ़ा दिया। नेपोलियन को रोक दी। नेपोलियन कोड में क्या क्या बातें थी? मेजरिंग सिस्टम था, बैंक्स को नेशनलाइज करा गया, टैक्सेस खत्म करे गए ना, साम्राज्य बढ़ाया गया, एम्पायर को बढ़ाया गया, जिसकी वजह से क्या करा गया? उस पर अटैक कर दिया गया। और जब उस पर अटैक कर दिया गया तो क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या रहा? उसको हरा दिया गया। अब जब पूरे फ्रांस को, ये फ्रांस मान लो भाई एफ, जब फ्रांस को हरा दिया गया तो 1815 में एक ट्रीटी हुई। अच्छा, ट्रीटी, हिस्ट्री मतलब ट्रीटी, ट्रीटी मतलब संधि। क्यों? अरे भाई मैंने इतना भाई लड़ाई लड़ी है, मेरा इतना नुकसान हुआ है, तो हरजाना भुगतो। ब्रिटिशर्स यही तो करते थे इंडिया में, जीतने के बाद भी हरजाना ले लेते थे, जीतने के बाद भी प्रॉफिट ले लेते थे। और यही चीज़ करी, यही चीज़ क्या करी फ्रांस के साथ? ट्रीटी ऑफ वियना। जैसे ही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर 1-2 साल में छोड़ के आता ही है ना। ट्रीटी ऑफ वियना। अब वियना क्या है? वियना एक जगह का नाम है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है। इसका मतलब नेपोलियन की जो हार हुई थी उसके बाद में ट्रीटी कहाँ पर हुई? ऑस्ट्रिया में हुई, ट्रीटी ऑफ वियना। अच्छा मेरी बात सुनना भाई, अगर ट्रीटी ऑफ वियना ऑस्ट्रिया में हुई, ऑस्ट्रिया उसकी कैपिटल है वो, तो इसका हेड कौन होगा? उसका चीफ कौन होगा? अरे भाई वहीं का चांसलर। अब चांसलर वर्ड क्या होता है? अपने यहाँ पे मिनिस्ट्री काउंसिल है, मंत्री परिषद है, जिसमें डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, जिसमें क्या होना, अपने जेल मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, अपने हेल्थ मिनिस्टर, अपने एजुकेशन मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर, ये मिनिस्टर क्या बनाते हैं? मिनिस्ट्री काउंसिल। और इन मिनिस्ट्री काउंसिल का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही
इधर भी मिनिस्ट्री काउंसिल होती है, लेकिन उधर वाले मिनिस्ट्री काउंसिल के चीफ को बोला जाता है, हेड को बोला जाता है चांसलर, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला जाता है। तो यहाँ का हेडेड बाय, ये ट्रीटी ऑफ वियना हेडेड बाय, किसने हेड करा? वहाँ के चांसलर ने। और वहाँ का चांसलर कौन था? ड्यूक, मैंने बोला था अपन रोज एक एक दो नाम पढ़ेंगे, मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक। आई बात समझ? इसके अंतर्गत एक मीटिंग हुई, ट्रीटी हुई पूरी कि भाई अब अपन ने फ्रांस को तो रोक दिया है, अब अपन क्या करें? तो फ्रांस को रोक दिया है भाई। मैंने आपको बोला हिस्ट्री में जब भी पढ़ाऊँगा आपको साम्राज्य की बात करूँगा, 3 टाइप के लोगों की बात करूँगा, यूरोप की बात करूँगा तो, और फ्रांस की बात करूँगा, क्योंकि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को बुखार हो जाता है, ये इसी बंदे ने बोला था। आई बात समझ में? तो ये तो लिखना है आपको, फैक्चुअल चीज़ें लिखोगे नंबर ज़्यादा मिलेंगे। आई बात समझ में? तो मैंने आपको बोला कि ड्यूक मेटरनिक वाज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, है ना, एंड ही वाज द चीफ ऑफ द मीटिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। तो कोई दोहराई नहीं होगी। अलग अलग कंट्रीज आई कि भाई नेपोलियन को हरा दिया है, बड़े एम्परर को हरा दिया अपन ने, अब क्या करना है बोलो। अब अपना देश, लोगों के अंदर थिंकिंग आ गई भाई, लोगों के अंदर थिंकिंग आ गई। लेकिन उसके पहले एक चीज़ जान लो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था 3 टाइप के लोग हैं। अभी जब तक यहाँ पर नेपोलियन था उसके पहले यहाँ पर लोगों की जीत थी, लिबरल्स लोगों की। लिबरल्स मतलब जो आज़ादी, लिबरल एक लैटिन वर्ड है, लिबरे का मतलब होता है फ्रीडम, है ना, लिबरे का मतलब होता है फ्री, है ना। तो इसका मतलब लोग फ्री, लोग फ्री होना चाहते थे, है ना। तो अभी तक जीत थी फ्री लोगों की। लेकिन जब नेपोलियन भी कंप्लीट तरीके से हट गया, है ना, नेपोलियन जब कंप्लीट तरीके, नेपोलियन एक डिक्टेटर टाइप कह लो, लेकिन वो डिक्टेटर इस टाइप अपन इसलिए भी नहीं रखते उसको डिक्टेटर में, क्यों? क्योंकि वो लोगों की भी सुनता था। एक डिक्टेटर जो होता है लोगों की नहीं सुनता, लाइक किम जोंग उन, लाइक एडोल्फ हिटलर। आई बस समझ, कम से कम नेपोलियन जो है अपने देश के लोगों के लिए तो सुनता था, देश के लोगों के लिए बात तो करता था। हिटलर ने क्या करा? अपने देश के लोगों को ही मारा, ज्यूज लोगों को मारा था ना, यहूदियों लोगों को। सबसे ज़्यादा नुकसान कितना, करोड़ों लाखों लोगों को मारा। वो तो ऑन रिकॉर्ड में ला के पता नहीं कितने होंगे, और कितना नुकसान हुआ उसकी वजह से लेडीज़ को भी और सारे बच्चों को भी। आई बस समझ। तो मैं कहाँ पे था और कहाँ गया, मेरी बात सुनो। लिबरल्स, अभी तक लिबरल्स लोगों की जीत थी, लेकिन जब 1815 में उसको हरा दिया गया तो उसके बाद में लोग वापस कंजर्वेटिव्स जो थे पावर में आ गए। भाई रूढ़िवादी सोच वाले आ गए, रूढ़िवादी कंजर्वेटिव्स लोग पावर में आ गए, इसलिए मैंने यहाँ पर कंजर्वेटिव्स में लिखा है ना। ये दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। आफ्टर रिवॉल्यूशन क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ वियना हुई, और ट्रीटी ऑफ वियना में सबसे पहले क्या करा गया? बोला गया कि जिस कंट्रीज से जो चीज़ें ली गई हैं, जिस कंट्रीज से फ्रांस रिवॉल्यूशन में नेपोलियन ने जो चीज़ें ली थी उनको वापस से उनको दो। वो जब दे दी तो उसके बाद क्या हुआ? बोला फ्रांस का नॉर्दर्न पार्ट जो है, एक्सटेंडेड पार्ट है, वो जाएगा नीदरलैंड के पास। फ्रांस के भाई इधर क्या है? ऑस्ट्रिया है, ठीक है ना। इधर ऑस्ट्रिया के थोड़ा नीचे इटली है, तो इटली का नॉर्दर्न पार्ट दे दो ऑस्ट्रिया को। ऐसे क्या करा गया? पूरे फ्रांस को कवर कर लिया गया। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी वाला एरिया है, यहाँ पे ब्रिटेन है ना। तो ऐसे क्या करा गया? फ्रांस को पूरा कवर कर लिया गया और उसको रोक दिया गया। फ्रांस के ऊपर कुछ ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू टैक्सेस भी लगाए गए, है ना, कुछ पैसे भी लगाए गए। आई बस समझ में? इसको लिखो, है ना। तो ये चीज़ें समझ में आई। ट्रीटी ऑफ वियना हेडेड बाय ड्यूक मेटरनिक। अब यहाँ से पावरफुल में कौन आ गए? कंजर्वेटिव। अभी तक लिबरल्स थे, अब कंजर्वेटिज्म चलेगा, कंजर्वेटिव वाले लोगों की थिंकिंग चलेगी। रूढ़िवादी लोग जो चाहते थे कि देश, ठीक है भाई, आप क्या करो, अपने देश को आज़ाद करा लो, लेकिन पुरानी पौराणिक चीज़ें ख़त्म मत करवाओ, जैसे राजा महाराजा मोनार्की सिस्टम रखे रहो। आई बात समझ में? तो अब मुझे बताना कि किन लोगों को प्रॉब्लम होगी, और जो लोग प्रॉब्लम में होंगे वही लोग क्या होंगे? राइज होंगे, है ना। द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप को अगर मैं कह लूँ, द राइज ऑफ मिडिल क्लास और द राइज ऑफ डिप्रेस्ड क्लास पीपल इन यूरोप। आज मेरे को दबाया जाएगा तो मैं राइज करने की कोशिश करूँगा, अगर कर लूँगा राइज तो मैं राइज हो जाऊँगा। और अगर मेरे जैसे ही ग्रुप ऑफ लोगों को क्या कर दिया जाए, दबाया जाए, तो हम लोगों को पावर बन जाएगी। तो ऐसे ही क्या हुआ? कंजर्वेटिव लोगों ने बहुत कोशिश करी दबाने की। आई बात समझ? कंजर्वेटिव लोगों ने, आज मेरी बात सुना, अपन थियोरेटिकल बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि हिस्ट्री इज़ द टाइप ऑफ स्टोरी। आपको पूरी स्टोरी समझने वाली कहानी आनी चाहिए। आई बात समझ में? तो ड्यूक मेटरनिक ने क्या हेडेड करा ट्रीटी ऑफ वियना को, और सारे रिसोर्सेज जिन कंट्री से नेपोलियन ने लिए थे उनको दे दिए। फ्रांस का भी नॉर्दर्न पार्ट नीदरलैंड के पास चले गया, और इटली का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो ऑस्ट्रिया में मिला दिया गया, है ना। इस तरीके से क्या करा गया? कुछ कंट्रीज़ को दे दिया गया।
अब मेरा सुनना, कंजर्वेटिव्स का भी टाइम चल रहा है, तो क्या करा गया, फ्रांस में वापस से मोनार्की सिस्टम ला दिया गया और लुई फिलिप को वहाँ पर किंग बनाया गया। वापस से मोनार्की सिस्टम आ गया। भाई इतनी मेहनत करी वहाँ के लोगों ने, लेकिन अब चिंगारी तो भड़क चुकी थी पूरा यूरोप में, फ्रांस में नहीं पूरे यूरोप में। तो धीरे धीरे अब क्या होंगी, कंट्रीज़ क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। तो ट्रीटी ऑफ वियना समझ में आया, अपन ने आफ्टर रिवॉल्यूशन और कंजर्वेटिज्म समझा। अब देखना, मैंने आपको बोला अपन रोमांटिसिज्म पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 के बीच में, जब ग्रीस सबसे पहले इधर इंडिपेंडेंट हो चुका था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से, तो वो चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। जब तक के लिए इसकी नोट्स बनाइए और प्रिपेयर करें अपने आप को। बाय, टेक केयर।